मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। 15 मिनट में आज की 15 अहम खबरें जो आपके आसपास गुजरती रहेंगी, जिसपे आपकी नजर बनी रहेगी। सुबह सुबह की इन खबरों को आपको बताने जा रही हूं। जय भारत, जय हिंद। और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। संसद के इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन में कृषि बिल को वापस लेने की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। और बीजेपी के जितने सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, उनको व्हिप जारी कर दिया गया है ताकि बिल को वापस लेने की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं आए। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र को शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में सवाल भी होने चाहिए और काम भी होने चाहिए। शीतकालीन सत्र बेहद अहम है। ऐसे में विपक्ष से वो यही उम्मीद करते हैं कि सहयोग के साथ, सवालों के साथ हर जवाब को ढूंढते हुए जनता के कार्य में हम लगे रहेंगे और बड़े ही स्मूथली और सुचारू रूप से ये सत्र चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर के जो गरीब भाई बहनों के लिए पीएम केयर्स फंड्स की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया की गई थी, उनको बढ़ाकर मार्च तक के लिए कर दिया गया है ताकि उनको किसी भी असुविधा का सामना नहीं कर पाना सके। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसके साथ ही आज लोकसभा में कृषि बिल को निरस्त करने के लिए विधेयक जो है पेश किया जाएगा। आज संसद के दोनों सदनों में भाजपा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। पार्टी में अपने सांसदों को संसद में के दोनों सदनों में उपस्थित रहने के लिए 3 लेयर्ड व्हिप जो है वो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी आज अपने सांसदों को संसद में के दोनों सदनों में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह आज दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में आजादी का डिजिटल महोत्सव सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में के विपक्ष नेता राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक भी बुलाएंगे। फेसबुक इंडिया के शीर्ष अधिकारी कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता में संसदीय पैनल के समक्ष पेश होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय, जिसने प्रतिस्पर्धा आयोग को 2019 में अमेजन फ्यूचर समूह निवेश सौदे के लिए दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करने की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया था, उसी पे आज सुनवाई होगी। कोविड के नैदानिक परीक्षणों पर डेटा का खुलासा करने की मांग वाली याचिका पे सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय जो है। बंगाल में एक साथ चुनाव कराने की भाजपा की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वेइन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 की 8वीं श्रृंखला आज से 3 दिसंबर तक 5 दिनों के लिए सदस्यता जो अभियान है वो खोलने जा रही है। असम सरकार 1 सप्ताह तक चलने वाला कोविड-19 टीकाकरण अभियान को शुरू करने जा रही है। दिल्ली के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड स्कूलों के सभी कक्षाओं के लिए एक बार फिर से स्कूल जो है खोल दिए गए हैं। कोविड के बाद ये पहला दिन है जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। सभी क्लासों को पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक सभी क्लासें खोल दी गई हैं। अनाज खरीद और खेती पर चर्चा के लिए तेलंगाना कैबिनेट की बैठक जो है वो होने वाली है। द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के अनुसार मुंबई में सिंगापुर के लिए उड़ानें जो हैं वो फिर से शुरू की जाएंगी। कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले मैच का आज 5वां दिन है। और अगर हम बात करें तो कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के चिंता जो है वो बेहद अहम हो गई है। लोग जो है संजीदा हो गए हैं और इसके साथ ही भारत सरकार भी
जो है कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। जो ट्रेवल्स रूल है उसमें काफ़ी बदलाव ला दिया गया है और अब जो 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 लोग भी इंटरनेशनल यात्रा पे से आ रहे हैं, खासकर उन 12 देशों से, उनके लिए सख्त नियम जो है एयरपोर्ट पे लागू कर दिए गए हैं और उनको सबसे पहले तो अपने कोविड नेगेटिव टेस्ट जो है आने से पहले वो रजिस्टर करवाने होंगे। साथ ही जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उनको कोविड टेस्ट करवाना होगा और अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वो वहां से एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आता है तो 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में उनको रहना पड़ेगा। नेगेटिव आता है तो फिर उनको प्रॉपर क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। साथ ही उनके सैंपल्स को जो है वो जांच के लिए भेजा जाएगा कि किस तरह का है। ओमिक्रॉन को लेकर के पूरा विश्व जो है वो चिंतित है और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है जो कि डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है और इसको लेकर के हर कोई चिंता में है कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाए। अगर हम बता दें कि जिन देशों के साथ जो है वो हमारी ट्रेवल पे जो है प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन कंट्री है, जिम्बाब्वे है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं और भी कई देश हैं जिनमें 12 देश जो हैं वो उसमें शामिल हैं। और सिख फॉर जस्टिस संगठन ने खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी है। दिल्ली में हाई अलर्ट इसको लेकर के जारी किया गया है। एक खबर आई है उसके मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर के राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन जो कि बाहरी देशों से कई यूरोपियन कंट्रीज से, यूनाइटेड किंगडम से, लंदन से और कुछ हद तक अमेरिका से, इसका जो है कनाडा से संचालन होता है, उन्होंने धमकी दी है कि दिल्ली के पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों जो है उस पर अलर्ट हो गई। उन्होंने कहा है कि हम खालिस्तानी झंडा फहराएंगे। सिख फॉर जस्टिस के किसानों से संसद के घेराव करने और खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील की है। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए एक ऑनलाइन वीडियो भी जारी किया है जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने खुफिया एजेंसियों के द्वारा सतर्क रहने को कहा गया है। दिल्ली की सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है इसको लेकर के। साथ ही हम देखें तो और भी कई ऐसे जो हैं वो